मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का। आज की समय, आज की घड़ी हम कुछ वचनों से मनन करेंगे और लगातार हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। एक ऐसे बातों करेंगे क्योंकि हम खुद हैं जो परमेश्वर को आशीष को रोकने वाले कामों को करते हैं। और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी भी दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, कष्टों में देखना नहीं चाहता है। पर हमारे पाप के कारण, हमारे अधर्म के कारण ही वो तमाम आशीष हमारे व्यक्तिगत जीवन में रुक जाती है। और परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। अपने माँ से, अपने बाप से, अपने पति से, अपने भाई, अपने बहनों, अपने माता पिता से हम कुछ भी छुपा सकते हैं, मगर परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और जितना मैं परमेश्वर को जानता हूँ, जितना आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आशीष को देने वाला परमेश्वर, फिर भी रोना क्यों, फिर भी दुख क्यों, फिर भी तकलीफ क्यों है, और फिर भी क्यों हम कई बातों के लिए आज भी रोते ही रहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। हम आशीषों के वारिस से, आपको मालूम है, मैं जो बोल दूंगा वो लग जाएगा, आप जो बोल दीजिएगा लग जाएगा। आप दूसरे को आशीष दे दीजिएगा, वो आशीष उनके जीवन में लग जाएगा। आप दूसरा के लिए रोइएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। आप दूसरों के लिए चंगाई मांगिएगा, उनका जीवन चंगाई हो जाएगा, चंगा हो जाएंगे वो। आप दूसरों के लिए आशीष मांगेंगे, वो आशीष उन्हें लग जाएगा। दूसरों के लिए संतान मांगेंगे, संतान उन्हें हो जाएगा। इसलिए होता है क्योंकि हम सब आशीषों के वारिस हैं। पर भी इतने वचनों को जानने के बाद भी अगर हमारे जीवन और व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं है, इसका कारण मैं खुद हूँ। इस बात को याद रखिए, इसका कारण मैं खुद हूँ। और हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो आशीष हमारे परमेश्वर, जो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अगर वो नहीं दिख रहा है, इसका कारण हम परमेश्वर इस कारण को हमें बताते हैं। हम परमेश्वर के वचनों में से पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, परमेश्वर के भविष्यवक्ता यिर्मयाह की पुस्तक हम पढ़ेंगे, अध्याय 5 और पद संख्या 25। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 25। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के काम के कारण ही वो रुक जाते हैं। अधर्म का मतलब होता है क्राइम। हमने क्राइम का मतलब, क्राइम एक नहीं होता है, क्राइम अनेक होता है। अपराध अलग होता है, अधर्म अलग होता है। और हमने परमेश्वर के विरुद्ध इतने क्राइम किए, इतने अपराध किए जिनका कोई भी गिनती नहीं। और यही कारण है हमारे परिवार, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे माता पिता के जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में, जैसे हम यीशु में उन्हें बढ़ते हुए देखना चाहते तो नहीं बढ़ पाते। क्या कारण? अपने व्यक्तिगत जीवन को 365 दिन देखिए और व्यक्तिगत जीवन को रोज दिन देखिए, 24 घंटा। इस 24 घंटा में हम क्राइम ही क्राइम करते हैं, मतलब अधर्म करते हैं। और अधर्म करने के कारण मैं तो खुद आशीष नहीं हो रहा हूँ और दूसरे भी मेरे कारण आशीष नहीं हो पा रहे हैं, उनके जीवन में आशीष नहीं लग पा रहा है। सबसे बढ़ के बात है, असाध्य रोग आपके मन में लगा हुआ है। ये मनुष्य के मन में असाध्य रोग लगा हुआ रहता है मेरे प्रिय। इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है, यीशु मसीह की शुद्धिकरण। और यीशु मसीह अपनी आत्मा, अपनी लहू के द्वारा हमारा शुद्धिकरण करता है और ये मन का घाव चंगा हो जाता है, मन का घाव ठीक हो जाता है। मन का घाव ऐसा है कि मन का घाव दूसरों को अच्छा नहीं देखना चाहता है। मन ईर्ष्या से भरा हुआ है, मन डांस से भरा हुआ है, मन निंदा से भरा हुआ है, मन शिकायत से भरा हुआ है। और यही कारण है हम 24 घंटा में मात्र क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं। अपराध करने से क्या होता है? लिखा हुआ है तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वो रुक गए, और तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जब तक हमारे अंदर में पाप है, भलाई नहीं होगा मेरे। जब तक यह अधर्म, ये पाप हमारे व्यक्तिगत जीवन से नहीं निकलेगा, तब तक आप बोलिए कि नहीं हम कोई बड़ा काम नहीं करते, हमको तो झूठ बोलना बड़ा ये लगता है, और हम छोटा सा झूठ बोल देते हैं। परमेश्वर के नज़र में झूठ बोलने वाला और परमेश्वर के नज़र में एक हत्यारा बराबर पापी ठहरता है। इसलिए आप अपने व्यक्तिगत जीवन में 24 घंटा में देखिए, अगर आपने 24 घंटा में झूठी बोल दिया है तो आप क्राइम किए हैं, आप पापी में गिनती आइएगा। इसलिए वचन कहता है तुम्हारे अधर्म के काम ही के कारण वो रुक गए, और तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। परमेश्वर तो भलाई करना चाहता है, वो रोज दिन भलाई करना चाहता है, रोज आशीष देना चाहता है, रोज आपको बढ़ाना चाहता है। रोज परमेश्वर चाहता है कि आप इतना 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 आशीष हो जाए कि दूसरों को एकदम चीटने वाले आशीषित हो जाए। अरे ऐसा परमेश्वर का सोच। पर पाप के कारण हमारी भलाई नहीं होती, हमारे परिवार का भलाई नहीं होता है, हमारे माता पिता का भलाई नहीं होता है, हमारे भाई बहन का भलाई नहीं होता है, हमारी पत्नी का भलाई नहीं होता है, हमारे पति का भलाई नहीं होता है। इसलिए ध्यान दीजिए,
परंतु तुम्हारे अधर्म के काम ही के कारण वो रुक गया, तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। ये पाप एक ऐसा चीज है जिनका शुद्धिकरण मात्र प्रभु यीशु मसीह के पास है, और उसके लहू के द्वारा ही हमारा शुद्धिकरण होता है। हम पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक, इब्रानियों 9 और पद संख्या 28। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिए, अब ऐसा परिस्थिति हमारे बीच में आ गया है कि पाप पे पाप होता है। मनुष्य के जीवन में पाप इसलिए होता है क्योंकि वो यीशु की शुद्धिकरण और यीशु के लहू की कीमत को जाने ही नहीं है। इसलिए झूठ बोला जाएगा, निंदा होगा, गाली होगा, क्रोध होगा, मारा पीटा होगा, और खाली लड़ाई 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 लड़ाई, अधर्म अधर्म पाप पाप। इसका एक ही कारण है, हम यीशु के लहू का अपमान करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही यीशु भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। इसका मतलब यही है साफ साफ कि परमेश्वर के बाट जोते हैं ना, वो पाप नहीं करते। परमेश्वर के बाट जोने का मतलब कि परमेश्वर हम बाट जो रहे, हमको लगता है आप ही आज ही आ जाइएगा, और आज ही आ जाइएगा, आज ही मुझे इस पृथ्वी पर में से लेके चले जाइएगा। और दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि हमारा पृथ्वी पर का सरीखा घर गिराया जाएगा, और हमें परमेश्वर की ओर से एक ऐसा घर मिलेगा जो चिरस्थायी है, जो हाथ से नहीं बनाया जाता है। स्वर्ग नया यरूशलेम हाथ से नहीं बनाया जाता। ये घर को हम हाथ से बना सकते हैं, मगर परमेश्वर का राज चिरस्थायी है, उसको हाथ से नहीं बनाया जा सकता है। एक ऐसे चीजों को देने के लिए परमेश्वर आपके विषय में सोचता है, पर हमारे जीवन में क्या होता है, उसकी बाट नहीं जोते हैं। बाट जोने का मतलब आप अलग ना रहिएगा संसार से, बुराई से, मोबाइल से, हर एक चीज से अलग रहिएगा। आपको टीवी से लेना देना नहीं रहेगा, आपको गाना से लेना देना नहीं रहेगा, आपको मोबाइल से लेना देना नहीं रहेगा, आपको व्हाट्सएप से लेना देना नहीं रहेगा, आपको फेसबुक से लेना देना नहीं रहेगा, आपको टिकटॉक से लेना देना नहीं रहेगा, आपको मोबाइल का कोई भी चीज से आपको लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो परमेश्वर की बाट जोती है, और परमेश्वर का बाट जोना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगा कि हमको ऐसा एंड्रॉइड मोबाइल नहीं रखना चाहिए, तो हम सोच भी लिए और हम बोले वो सिंपल सेट खरीद लेंगे और इस मोबाइल से ही होना चाहिए। तब मैं नहाने के लिए गया तो मैं बहुत सोचा, अगर ये मोबाइल में अगर नहीं यूज करूँगा तो मेरा व्हाट्सअप मुझे चलाना है, उसके बाद में यूट्यूब में मुझे वचन शेयर करना है, फेसबुक में लाइव चलाना है, ये सब चीज़ हम किसी दूसरे के मोबाइल से चलिए हम कर देंगे। हम बहुत सोचे कि हम इसको मोबाइल को रख देना चाहिए। फिर मुझे पता चला कि अभी ऑनलाइन सब चीज़ हो रहा है, और मेरा अकाउंट मेरे मोबाइल से जुड़ा हुआ है, और इसी से लेन देन किया जा रहा है मोबाइल के द्वारा। बैंक नहीं जाना है, और घर में बैठे बैठे मोबाइल से ही पैसा दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है मोबाइल के द्वारा। फिर मैंने सोचा कि अपना सब चीज़ हम दे सकते हैं, मगर अकाउंट नंबर किस पे आप भरोसा कीजिए। तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन रुक जाता हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति का तलाश करता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए कि आप मेरे आईडी से फेसबुक चलाए, आप यूट्यूब चला दे, तो मेरा ये मोबाइल का कोई दरकार नहीं, मुझे मोबाइल का कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही उग जाता हूँ मोबाइल से। हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप से बचे रहो, और उस दौड़ में दौड़िए जिस दौड़ के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया, वरना पहले का जिंदगी आपका ठीक था। अगर आप यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो यीशु कहता है तुम आशीषों के वारिस, आशीष देने वाले, श्राप देने वाले नहीं। श्राप के बदले किसी को श्राप नहीं, पर श्राप के बदले हम आशीष देने वाले हैं। इसीलिए वचन कहता है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए लिखा हुआ है। उद्धार सबका नहीं हो जाएगा। आप सोचिए कि हम यीशु को जान गए हैं, उसके बाद हम प्रभुभोज खाते हैं, चाहे उसके बाद हम बपतिस्मा ले लिए, तो ये उद्धार में गिनती नहीं। उद्धार का मतलब होता है उसकी बाट जोना। प्रभु आप आज ही आ रहे, आज ही आ रहे, और आज ही मुझे लेके चले जाएगा, उसको बोलते हैं बाट जोना। क्या सचमुच हम बाट जोते हैं कि 365 दिन और 24 घंटा में हमको दूसरे के बुरा या निंदा शिकायत से ही फुर्सत नहीं मिलता है? अगर हम बाट जोते, इसका मतलब परमेश्वर एक समय में निकालता हूं जब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आराधना करूंगा। आपको मालूम है हमको तैयारी करते 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 10 साढ़े 10 बज जाता है, 11 बज जाता है। जब मैं बाइबल को अध्ययन तैयारी करने बैठता हूं तो रात का 8 बज जाता है मेरे पास।
आपको लगता है आपको 5 मिनट वचन समझाने के लिए हमको बहुत फुर्सत है, नहीं, इसको समझाने के लिए कम से कम रात भी हो जाती है। एक वचन को तैयारी के लिए, एक वचन को तैयारी करने रात का 8 बज जाता है। अब मैं सोचता हूँ प्रभु कैसा तैयारी करूँ कि लोग वचनों को सुने। तुम्हारे अधर्म के कारण ही वो रुक गए हैं, और तुम्हारे पाप ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जो परमेश्वर के बाट जोते हैं उनके लिए उद्धार है, परमेश्वर का वचन कहता है। उसकी बाट जोने वाले बन जाइए, उसमें लीन होने वाले बन जाए, उसमें आप ऐसा हो जाए कि बह जाइए उसके अभिषेक में, उसकी सामर्थ। आप इतने आशित हो जाएंगे, इतने आशित हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं कभी भी किसी के लिए, किसी बात के लिए चिंता नहीं करता। मेरे सामने ऐसे ऐसे परिस्थितियां हैं जब मुझे लाखों की